एक बाइक राइडर की सच्ची कहानी जो आप लोगों को रोने पर मजबूर कर देगी। वो कहता है कि मैं एक ऑर्डर लेकर जा रहा था तो रास्ते में मुझे मेरी बहन का मैसेज आता है, मैं इग्नोर करता हूँ। थोड़ी देर बाद फिर मैसेज आता है, मैं इग्नोर करता हूँ। मैं इग्नोर इस वजह से कर रहा था क्योंकि मेरे मोबाइल के ऊपर लोकेशन लगी हुई थी और मैंने हेडफोन भी नहीं लगाए हुए थे। तो मैं ये सोच रहा था कि सामने जो सिग्नल आ रहा है मैं वहां पर रुक के हेडफोन लगाकर मैं बहन के मैसेज सुनूंगा। जैसे ही सिग्नल आता है मैं वहां पर रुकता हूँ, मैं हेडफोन लगाता हूँ, बहन की कॉल आ जाती है और बहन लड़खड़ाते हुए लफ्जों से कहती है, भाई जल्दी से घर वापस आ जाओ, माँ हमें छोड़ के चली गई है। वो कहता है जैसे ही ये लफ्ज मैंने सुने तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। इतनी ही देर में सिग्नल भी ओपन हो गया और पीछे खड़ी गाड़ियां हारन पे हारन दे रही थी। उन्हें तो नहीं पता कि इसकी कुल कायनात इससे बिछड़ गई है, इसकी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। वो कहते हैं जैसे ही मैं नीचे गिरने लगा तो एक शख्स ने आके मुझे सहारा दिया जो कि दूसरा बाइक राइडर था। उसने मुझे पकड़ के साथ में फुटपाथ के ऊपर बिठाया और मेरी बाइक को भी उधर खड़ा किया ताकि जो ट्रैफिक है वो रास्ते से गुजर सके। अपने बैग से उसने पानी की बोतल निकाली, मुझे पानी पिलाया और मुझसे पूछा कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तो मैंने उसे लड़खड़ाते हुए लफ्जों से बोला कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है। भला हो उस शख्स का जिसने मेरी बाइक को मेरी कंपनी में पहुंचाया और मुझे टैक्सी करवा के दी। जैसे ही मैं टिकटों वाली एजेंसी के अंदर पहुंचता हूं तो वहां से मैं टिकट का पूछता हूं तो 2000 दरम की है, जो कि 2.5 घंटे के बाद थी। और मैं अपने बैंक में देखता हूं तो मेरे बैंक में 2200 रियाल थे उस वक्त, जो कि मैंने हर महीना 200 करके जमा किए हुए थे कि मैं जाते हुए अपनी माँ के लिए कंगन लेते जाऊंगा, जो कि मैं बेचकर परदेश में आया था। माँ नहीं रही,